हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। आज का टॉपिक है फर्स्ट सैलरी ऑफ केवीएस पीआरटी टीचर 2023। अगर आपका सिलेक्शन केवीएस में प्राइमरी टीचर के पद पर होता है तो आपकी पहली सैलरी क्या होगी, क्या क्या चीज़ें उसमें जुड़ी होंगी, क्या क्या सुविधाएँ मिलेंगी, आज जो सारी बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जब उसकी पढ़ाई पूरी होती है, चाहे उसको जॉब करनी हो या बिजनेस करना हो या लाइफ में कुछ भी अच्छा करना हो। तो उसमें एक समय आता है कि अकाउंट में, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में सैलरी आने लगेगी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप पैसे आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बहुत खुशी का दिन होता है जब फर्स्ट टाइम सैलरी आती है या फर्स्ट टाइम इनकम अपनी होती है, खुद की कमाई होती है, वो बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे ही वो मैसेज आपके अकाउंट में आता है, आपके फ़ोन में वो मैसेज शो करता है, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विथ सो डैश डैश रुपीज़, तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन केवीएस में होता है पीआरटी पद पर, तो पहली सैलरी आपकी क्या होगी। देखिए, सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय के जो कर्मचारी होते हैं, उनके लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती है। जैसे कि उनको रहने के लिए आवास भी प्रदान किया जाता है और उसमें बहुत सारी सुविधाएं जैसे एलटीए भी दिया जाता है, लीव एंड ट्रेवल अलाउंस दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुविधाएं मिलती है केंद्रीय विद्यालय में। चलिए हम लोग बात करते हैं पे स्केल की। तो जो पे स्केल होती है वो 9300 से 34,800 होती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेड पे, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ग्रेड पे लिखा हुआ है 4200 रुपये। जब आप 4200 रुपये ग्रेड पे का जब आप चार्ट सर्च करेंगे, गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि 42 रुपये जो ग्रेड पे के जो भी कर्मचारी होते हैं उनका बेसिक पे कितना होता है। तो आपको दिखाया जाएगा कि सबसे बेसिक पे होता है 35,400 फॉर किन के लिए, जिनका जिनका ग्रेड पे 4200 रुपये। अगर 4800 है या 4600 है ग्रेड पे या इससे कम है तो वो चेंज हो जाता है। बट अगर ग्रेड पे 4200 है तो फर्स्ट बेसिक पे, जो पहला बेसिक पे होगा, वो आपको हो जाएगा 35,400 रुपये। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर वैसे तो सिलेक्शन 2023 में हो ही जाएगा, लेकिन अगर अभी की बात करते हैं वर्तमान में, तो अभी 38% डीए चल रहा है। डियरनेस अलाउंस जो है, महंगाई भत्ता जिसको आप लोग कहते हैं, वो 38% चल रहा है। जुलाई 2022 का डेटा है ये। अब जनवरी में इंक्रीज़ होना है। जनवरी 2023 चल रहा है, इसमें इंक्रीजमेंट होता है, अप्रॉक्सीमेट 4% होगा। बट हम लोग पुरानी बात अगर करते हैं कि जुलाई के अकॉर्डिंग 38% अगर डी है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको दिखाया जाएगा कि सैलरी कैलकुलेट कैसे करते हैं, सैलरी का कैलकुलेशन होता कैसे। नीचे देखते हैं सैलरी कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी ए 38% है, तो जो आपका बेसिक पे है वो है 35,400 रुपये, 35,400। उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 38% से। तो 35,400 गुणे 38, जब पूरा आएगा तो बटे 100 अपॉन 100 कर देंगे तो 13,452, 13,452, 13,452 रुपये आपका डी ए बन गया। और आपका बेसिक कितना है 35,400। तो आपका जो 35,400 है वो आपका बेसिक पे है प्लस डीए। डी आपका 38% है, बेसिक पे का 38%, तो बेसिक पे का आप 38% निकाल लीजिए। मैथ्स में आप परसेंटेज के सवाल हल करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कैसे परसेंटेज निकालना है। 35,400 को 38% आपने निकाला तो आपको मिला 13,452। इसको आप अपने बेसिक पे में जोड़ दीजिए, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि 35,400 में आप 13,452 ऐड कर देंगे, तो आपकी टोटल सैलरी बनी 48,852 रुपये। आप देख सकते हैं यहाँ पर 48,852 रुपये आपको यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन अभी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट ने ओपीएस को बंद कर दिया है, ओपीएस अब नहीं है। अभी ओपीएस की जगह में एनपीएस चल रही है, नेशनल पेंशन स्कीम जो है एनपीएस चल रही है। तो एनपीएस में क्या करते हैं कि एनपीएस का रूल ये होता है
कि आपका एनपीएस की वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और आपका प्रान नंबर मिलेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, प्रान नंबर उसको कहते हैं, वो जनरेट हो जाएगा और डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है। और आपकी जो सैलरी होती है, जो आपकी सैलरी है, जितना भी आपको सैलरी मिल रहा है उसमें से एचआरए, होम रेंट अलाउंस, होम रेंट अलाउंस अलाउंस को जो है कट कर देते हैं और जितनी आपकी सैलरी बचती है, ये तो आप इसमें तो मैंने एचआरए जोड़ा नहीं है। एचआरए इसलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि जो केवीएस के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रहने के लिए, क्योंकि स्कूल बहुत दूर दूर होते हैं। पता चला कि अगर कोई यूपी का कैंडिडेट है तो उसको एमपी में या तो बिहार में, राजस्थान में कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं, किसी भी जगह ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। तो यूजुअली होता क्या है कि वहीं पर केवीएस का जो भी स्कूल्स होते हैं वहीं पर ही रहने के लिए वो क्वार्टर बनाए जाते हैं, आपको वहीं पर रहने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप उसका लाभ ले रहे हैं, वहाँ सरकारी क्वार्टर पे रह रहे हैं, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। मैं नीचे बताऊंगा कि अगर आप क्वार्टर पे नहीं रह रहे हैं तो आपको एचआरए कितना मिलेगा। हो सकता है आपकी पोस्टिंग आपके ही शहर में आ गई हो और आपका घर वहाँ से नज़दीक हो, तो आप एचआरए ना लें और अपने घर पे रहें तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। फिलहाल देखते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का कहना ये है कि जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा 62 साल बाद तो आपको पेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेंशन देने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि आपकी जितनी भी सैलरी है उसमें से एचआरए को हटा दीजिए। जो सैलरी, जैसे हमने अभी एचआरए जोड़ा नहीं है तो हमारी सैलरी यहाँ पर शो कर रहा है 48,852 रुपये, ये फर्स्ट सैलरी की बात। तो इसका 10%, अगर आप इसका 10% देखेंगे तो 48,852 का 10% अप्रॉक्सीमेट मैंने निकाला है 4,885 रुपये। 0.2 आएगा वो छोड़ देते हैं, 4,885 रुपये। तो 10% कंट्रीब्यूशन आपका होगा और आपकी ये जो सैलरी है, ये जो 48,852 रुपये है, इसका 14%, 14% गवर्नमेंट का शेयर रहेगा। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट है उसका शेयर रहेगा 14%। दोनों को मिला करके 10% आपका, 14% इसका गवर्नमेंट का। तो अगर 4,885 रुपये 10% है तो इसका 14% इससे ज़्यादा ही होगा। तो उन दोनों को मिला करके वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। वो आप जब भी चाहें वो आपके प्रान अकाउंट में शो करेगा। एनपीएस अकाउंट में प्रान नंबर डाल करके जब आप चेक करेंगे तो वो शो करेगा कि इतना अमाउंट है। लेकिन एनपीएस का पैसा निकालने की कई शर्तें होती है, कई कंडीशंस होती है, वो तो हम बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। बट इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका एनपीएस भी डिडक्ट होगा। तो अप्रॉक्सीमेट 4,885 रुपये, अगर आपकी सैलरी इतनी है तो इसका 10%, आपका लगभग 4,885 रुपये जब एनपीएस डिडक्शन हो जाएगा। तो एनपीएस का डिडक्शन होने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन हैंड सैलरी लिख करके एक ऑप्शन दिया है, इन हैंड सैलरी। तो इसमें आपका एनपीएस इसमें से डिडक्ट कर दिया गया है, तो आपकी सैलरी इन हैंड बन रही है 43,967 रुपये, 43,967। ये तब की बात हो रही है जब डीए 38% है, ये आपको याद रखना है। अगर डीए 4% बढ़ता है जनवरी में और आपकी पोस्टिंग भी जनवरी से जून के बीच में होती है 2023 में, तो अगर 4% डीए बढ़ता है तो 42% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे डीए को। हो सकता है कि उसके बाद ज्वाइनिंग हो तो उस टाइम जो डीए होगा उसको आप कैलकुलेट करना। जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 38% के हिसाब से, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन हुआ है 38% के हिसाब से। आपको कैलकुलेशन करना है उस समय जो भी डी है उसके हिसाब से, लेकिन पहला आपका बेसिक पे 35,400 ही रहेगा। बेसिक पे कैसे बदलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपकी फर्स्ट सैलरी ऑन एंड हो जाएगी 43,967 रुपये। अगर ऐसा होता है कि आपकी पोस्टिंग आपके ही घर में हो जाती है, आसपास, आपके घर के आसपास केवीज़ हैं अगर, तो और आपको अगर गवर्नमेंट क्वार्टर्स नहीं लेने हैं तो एचआरए जो होता है वो कैलकुलेट कैसे होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एचआरए जो होता है वो कैलकुलेट होता है 24% ऑफ बेसिक पे। जो आपका बेसिक पे है उसका 24%। तो आप अपना बेसिक पे देख सकते हैं 35,400 रुपये है। तो 35,400 रुपये का बेसिक पे जो है, इसका 24% जब आप निकालेंगे तो आएगा 8,496 रुपये। अगर आप सरकारी क्वार्टर में नहीं रहते हैं तो, और अपने घर में रहते हैं या कहीं पर भी आप बाहर भी किराए से कोई घर या कुछ लेकर के रहते हैं तो ये पैसा आपको मिलेगा 8,496 रुपये, ये आपको मिल जाएगा। ये आपका एचआरए होगा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मैं समझाता हूँ कि बेसिक पे इंक्रीजेस 3% एनुअली इधर इन जनवरी और इन जुलाई, डिपेंड्स ऑन योर ज्वाइनिंग मंथ। होता क्या है कि जो बेसिक पे होता है 35,400 रुपये फर्स्ट बेसिक पे है, ये इंक्रीज़ होता है
एनुअली, हर साल इसमें 3% की बढ़ोतरी होती है। ये होता क्या है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग के ऊपर। जैसे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूपी में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी मई के महीने में, मई 2018। तो आपकी ज्वाइनिंग जिस मंथ में होती है उसमें से आप कैलकुलेट करें, 6 महीने देखें, उससे 6 महीने आप काउंट करें। उसके बाद कौन सा मंथ पहले आता है, जनवरी पहले आता है या जुलाई। जैसे मई में मेरी ज्वाइनिंग हुई है, तो जून, 6 महीने देखते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 6 महीने में ना तो जनवरी आया और ना तो जुलाई आया। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 8वें मंथ में जनवरी आ गया, यानी कि जनवरी जो है जुलाई से पहले आ गया। पहले जनवरी आएगा या जुलाई ये देखना है, लेकिन जो भी पहले आए वो कम से कम 6 महीने होने चाहिए। अगर 6 महीने के पहले आता है 5 महीने में, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। अगर मेरी ज्वाइनिंग मार्च में हुई होती तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने में ही जुलाई आ जाता, तो वो काउंट नहीं होता, वो जनवरी होता। तो मेरी ज्वाइनिंग मई में हुई थी, तो मेरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8वें मंथ में जनवरी आ रहा, तो मेरा इंक्रीमेंट हर साल जनवरी में लगता है। बहुत सारे लोगों का जुलाई में लगता है। तो ये डिपेंड करता है ज्वाइनिंग पे। ये यूपी गवर्नमेंट की मैं बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो बेसिक एजुकेशन के स्कूल्स हैं वहाँ पर ये रूल है। तो 3% एवरी ईयर ये इंक्रीज़ होता है। तो अगर आपकी फ़र्स्ट बेसिक पे 35,400 है, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये देखना है कि 35,400 का 3% आपको निकालना है। तो जब आप 35,400 का 3% निकालेंगे तो आएगा 1,062 रुपये। अब ये जो 1,062 है, इसको ध्यान देना है। इसमें अगर जो अमाउंट है, ये जो 62 आपको दिख रहा है, ध्यान से देखें, ये अमाउंट जो इधर का 2 डिजिट होता है, अगर ये 50 से बड़ा है, 50 से ज़्यादा, 50 या 50 से ज़्यादा जा रहा है, तो आपका राउंड अप में उसके आगे, जैसे 1,062 में ये 62 50 से ज़्यादा है, तो पूरा 1100 रुपये आपका इंक्रीज़ होगा। अगर ये 62 की जगह 49 होता या तो 48 होता, कम होता, तो फिर आपका 1,000 रुपये ही बढ़ता इंक्रीज। ये रूल होता है बेसिक पे में। तो चूँकि 62 जो है 50 से ज़्यादा है, तो राउंड ऑफ इसको 1100 ले लेंगे और 35,400 में 1100 जोड़ देंगे, तो अगले साल आपका बेसिक पे हो जाएगा 36,500। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपका जो बेसिक पे है वो हो जाएगा 36,500 रुपये, जो कि अभी है 35,400। फिर जब 36,500 आपका बेसिक पे हो जाएगा, फिर उस समय जो भी डी ए रहेगा उससे कैलकुलेट करके आप अपनी सैलरी निकाल सकते हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। और सैलरी वैलरी तो मिलती ही रहेगी, वो तो मिलना ही है। बट सबसे ज़रूरी है कि ये एक आपकी ड्रीम जॉब है। अगर आपको लगता है कि हमें भी ऐसी सैलरी मिले और हमारे अकाउंट में भी ऐसे पैसे आएँ, और जो भी आपके पास जिम्मेदारियाँ हैं उसको आप अच्छे से निभाएं, अपनी फैमिली की या टीचर बन के बच्चों की, तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस कोशिश करते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में लिखें, पूरा समाधान किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।